सियाका में आपका स्वागत है। यातायात लाइसेंसिंग मामलों के विभाग के सामान्य निदेशालय की देखरेख में सैद्धांतिक ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए ई-लर्निंग कार्यक्रम। सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो वाहन चालक की सुरक्षा और पैदल यात्रियों, कारों और सार्वजनिक या निजी संपत्ति सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के प्रति कई जिम्मेदारियों को वहन करती है। इसलिए कतर राज्य हमेशा सक्षम ड्राइवरों को अर्हता प्राप्त करने और सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच यातायात जागरूकता और सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। ड्राइविंग के कानूनों और नियमों का पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के सिद्धांतों का अनुकूलन सभ्य विकास और ड्राइवरों के नैतिक परिष्कार की सीमा और उनके जीवन और दूसरों के जीवन के लिए उनकी चिंता को दर्शाता है। इसलिए आज हमारे सबक में हम सही यातायात नियमों और प्रथाओं, संकेतों और यातायात संकेतों और वाहनों को सुरक्षित रूप से चलाने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सड़क की सतह। सड़क सतह की परिभाषा। वे पेंट, बटन या अन्य उपकरण हैं जो सड़क, फुटपाथ या फुटपाथ की सतह पर रखे गए हैं ताकि ड्राइवरों को जानकारी दी जा सके जो सड़कों पर ड्राइविंग के दौरान उन्हें मार्गदर्शन, उन्मुख या चेतावनी देते हैं। यह अकेले या अन्य यातायात नियंत्रण उपकरणों जैसे संकेतों और यातायात रोशनी के पूरक के रूप में उनके महत्व पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइन सामग्री में अंकन। चित्र वे सामग्री से बने सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री हैं जो उनके स्थायित्व की सहायता करती हैं और उनके जीवन को लंबा खींचती हैं। ये चित्र सड़क की सतह पर चिपकाए गए सामान्य थर्मल या रबर स्ट्रिप्स हो सकते हैं। यह छोटे कांच क्रिस्टल फैल या अग्रिम में रंग के साथ मिश्रित जोड़कर रात में प्रकाश परावर्तक होने के लिए पसंद किया जाता है। बटन वे विशेष विनिर्देशों और गलियों और दिशाओं के अलगाव में उपयोग किए जाने वाले आकारों के साथ सिरेमिक के टुकड़े हैं। आमतौर पर वे सफेद और पीले दो रंगों की रचना करते हैं और उनका महत्व एक ही पेंट देता है। सड़क परावर्तक बिल्ली आंखें। वे लेन और दिशाओं के पृथक्करण में उपयोग किए जाने वाले विशेष विनिर्देशन के साथ परावर्तकों के टुकड़े हैं। सड़क के किनारे का निर्धारण करें और सड़क पर चालक के लिए पर्याप्त दृष्टि प्रदान करें, खासकर रात में ड्राइविंग के दौरान। सड़क सतह अंकन लाइनों के आकार वे अनुदैर्ध्य स्थानांतरण या एक कोण द्वारा झुका हुआ हो सकता है। वे निषेध के लिए निरंतर लाइनें भी हो सकती हैं या चेतावनी और मार्गदर्शन के लिए टूटी हुई रेखाएं हो सकती हैं। इन पंक्तियों में से प्रत्येक के कुछ संकेत हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक तीर हैं जो दाएं, बाएं, दाएं या बाएं के साथ आगे की लेन की अनिवार्य दिशा को इंगित करते हैं। शब्दों का उपयोग कभी कभी किया जाता है जैसे कि स्टॉप। संदेश के पूरक के लिए स्टॉप साइन के अंदर मौजूद है और उनके प्रतीकों को समझने में सहायता करता है। नंबर सड़क की सतह पर लिखे जाते हैं जो आमतौर पर सड़क पर गति सीमा को इंगित करता है। सतह अंकन व्यर्थ में नहीं रखा जाता है लेकिन उनके आकार और रंग में कुछ संकेत हैं जिन्हें ड्राइवरों द्वारा जाना जाना चाहिए। सड़क सतह अंकन अनुदैर्ध्य चिन्हों का उपयोग निम्नलिखित के लिए निरंतर अनुदैर्ध्य रेखाओं का उपयोग किया जाता है। यातायात गति को अलग करने से सड़क के केंद्र में बाधाओं तक पहुंचने पर सड़क को संकीर्ण या चौड़ा करते समय चौराहे पर पहुंचने पर कोई ओवरटेकिंग नहीं होने वाले क्षेत्रों का संकेत मिलता है, जो सड़क के केंद्र में बाधाओं तक पहुंचने पर सड़क के किनारे को पीले या सफेद रंग का संकेत देता है। जब जिगजैग पार पैदल चलने वालों के लिए पहुंचने, लेन निर्धारित करने के लिए छायांकित यातायात द्वीप लाइनों जैसे झुकाव, धराशायी अनुदैर्ध्य रेखाओं वे मार्गदर्शन और सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए उपयोग किया जाता है। लेन और इसकी चौड़ाई निर्धारित करने के लिए तबादला, उनका उपयोग प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जैसे कि स्टॉप लाइन और वाहन या पैदल चलने वाले रास्ता लाइन दें। सड़क की सतह के प्रकार। यातायात गति नियंत्रण। इसका उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सूचित करना है और यह कानूनों में आधार है। इसे निषेध अंकन अनिवार्य अंकन के लिए आवश्यक रूप से चिन्हित करने के तरीके में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ता को आगे के जोखिमों के अस्तित्व के बारे में चेतावनी देना है जो उसे चोट के अधीन कर सकता है। दिशात्मक भड़काव। इसका उद्देश्य जानकारी के सड़क उपयोगकर्ता को निर्देशित करना है जो उसे अपनी यात्रा में लाभान्वित कर सकता है। यह में विभाजित है। लेन चिन्हन, सड़क कोड चिन्हन, चौराहों के लिए लेन मार्किंग, पार्किंग मार्किंग में बाधाएं। अन्य अंकन जो सड़क उपयोगकर्ता के लिए जानकारी देता है। रास्ता अंकन दें। इन चिन्हों को चिन्हित करने वाले यातायात गति नियंत्रण को सड़क उपयोगकर्ता को नियमों का पालन करने और यातायात चौराहे और मुख्य सड़कों के प्रवेश द्वारों पर रास्ता देने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए रखा जाता है।
स्टॉप लाइन। जब ड्राइवर इस साइन को देखता है तो उसे चौराहे पर प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से रोकना पड़ता है। चौराहे पर अन्य वाहनों को क्या देना है? पास। रास्ता दे दो। जब चालक इस चिन्ह को देखता है तो उसे चौराहे पर अन्य वाहनों को रास्ता देने के लिए चौराहे पर पहुंचने से पहले अपने वाहन की गति कम करनी पड़ती है। पैदल। जब ड्राइवर इस संकेत को देखता है तो उसे अपने वाहन की गति को कम करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या पैदल यात्री इस निशान से पर्याप्त दूरी पर रुकते हैं और पैदल चलने वालों को एक क्रॉस के लिए रास्ता देते हैं। निषेध। इन चिन्हों को निषेध मामले में अनुसरण किए गए कानूनों के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नानुसार रखा गया है। कोई ओवरटेकिंग यह निरंतर लाइन या दो निरंतर लाइनों के आकार में हो सकता है। उनके पास एक ही अर्थ है और ड्राइवर को इस लाइन या इन दो लाइनों को देखते समय ओवरटेकिंग नहीं करना पड़ता है क्योंकि आगे एक वक्र या ऊंचाई और अपर्याप्त दृश्यता हो सकती है। निषेध अपवाद के बिना सभी वाहनों के लिए है। सही दिशा में आगे नहीं बढ़ना। चालक जो सही दिशा में अपने वाहन को चलाता है उसे इस लाइन को देखने पर ओवरटेकिंग नहीं करनी पड़ती है क्योंकि आगे एक वक्र या ऊंचाई और अपर्याप्त दृश्यता हो सकती है। लेकिन जो ड्राइवर बाईं ओर अपने वाहन को चलाता है उसे ओवरटेक करने की अनुमति है। बसों को छोड़कर यातायात वर्जित है। इस निशान का मतलब है कि यह लेन बसों को छोड़कर यातायात के लिए निषिद्ध है और अन्य वाहन चालकों को इस लेन पर ड्राइव नहीं करना है। नो स्टॉप बस स्टॉप। ड्राइवर कभी नहीं रुकता है क्योंकि यह स्थान बस स्टॉप के लिए आवंटित किया गया है जहां बस स्टॉप पर ड्राइवर का स्टॉप बस को रोकने के लिए बस को रोकने और यात्रियों को उतरने के लिए बाधित कर सकता है। कोई ट्रक। इस निशान का मतलब है कि ट्रक चालक को इस लेन का उपयोग नहीं करना है क्योंकि वो क्षेत्र के लिए अशांति और प्रदूषण का कारण बन सकता है कि वो गुजरता है। यह लेन ट्रकों के प्रवेश के लिए संकीर्ण है, इसलिए ड्राइव को केवल उपयोग करने के लिए और उपयोग करने के लिए अनुमत लेन का उपयोग करना होगा। गति सीमा। ड्राइवर को लेन पर गति सीमा के साथ कमिट करना होगा जिसमें यह चिन्ह शामिल है। इस निशान का उपयोग तब किया जाता है जब अधिकतम गति कुछ लेन पर भिन्न होती है और कम गति की आवश्यकता होती है क्योंकि लेन एक यातायात चौराहे तक पहुंच रही है। कोई ओवरटेकिंग द्वीप नहीं। ड्राइवर को ओवरटेक करने या उस पर आगे बढ़ने के लिए निषिद्ध है। वे सुरक्षा प्रदान करने के लिए पक्के द्वीपों के बजाय उपयोग किए जाने वाले बाधा द्वीप हैं। येलो स्क्वायर पर कोई रोक नहीं। ड्राइव को पीले वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए निषिद्ध किया गया है सिवाय इसके कि यह लेन स्पष्ट है और एक हरी बत्ती संकेत है जो उसे स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। यातायात गति को बाधित न करने के लिए उसे इस क्षेत्र पर रुकने के लिए सख्ती से निषिद्ध किया गया है। कोई स्टॉप या पार्किंग। इस लाइन का उपयोग प्रवेश द्वारों पर किया जाता है और वाहनों की पार्किंग को रोकने के लिए मौजूद है जो कारों और वाहनों के प्रवेश या निकास को बाधित कर सकते हैं। कैरिजवे के अंदर कोई स्टॉप या पार्किंग नहीं। ड्राइवर को सड़क के किनारे पर इन निशानों के अस्तित्व के सड़क के मामले के किनारे से पास स्लैश पार्क को रोकना नहीं पड़ता है। यह वाहनों के लिए सड़क किनारे लाइन के अंदर रुकने के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन यह लाइन के दाईं ओर सड़क के बाहर रुकने की अनुमति है। कोई रोक नहीं। चालक को पैदल यात्री लाइनों से पहले और बाद में निरंतर जिगजैग लाइन को देखते समय रोकना नहीं पड़ता है। अनिवार्य अंकन। इन चिन्हों को सड़क उपयोगकर्ता को कुछ मामलों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए रखा जाता है जिनका पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण, दाएं रखें या बाएं रखें। अनिवार्य लेन। इस निशान का मतलब है कि सभी वाहनों को अपनी लेन को बदलने या निरंतर लाइन के क्षेत्र में पहुंचने पर लेन से दूसरे लेन में जाने के लिए नहीं है। आमतौर पर वे प्रवेश द्वार, डायवर्सन और चौराहे पर मौजूद होते हैं। अनिवार्य निर्देश। इस निशान का मतलब है कि सभी वाहनों को अपनी लेन को बदलने या लेन से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए नहीं है, क्योंकि लेन के बीच अलग होने वाली निरंतर लाइनों द्वारा लेन के लिए एक अलगाव है। द्वीपों से दूर जाते रहें। इस निशान का मतलब है कि वाहनों को इन निशानों पर स्थानांतरित नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए क्योंकि वे पक्के द्वीप हैं। ये निशान फुटपाथ के बजाय रखे गए हैं।
साइकिल और पैदल चलने वाले लेन। इस निशान का मतलब है कि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को लेन का उपयोग करना होगा। उन्हें आवंटित और ड्राइवरों को इस लेन का उपयोग नहीं करना पड़ता है क्योंकि यह साइकिल चालकों के लिए आवंटित किया गया है। बस लेन। इस निशान का मतलब है कि बस ड्राइवरों को उन्हें आवंटित लेन का उपयोग करना होगा और अन्य ड्राइवरों को इस लेन का उपयोग नहीं करना होगा क्योंकि यह केवल बसों के लिए आवंटित किया गया है। अनिवार्य समानांतर पार्किंग। इस निशान का मतलब है कि वाहन चालक जो पार्क करना चाहते हैं और इस पार्किंग को समानांतर तरीके से अपने वाहनों को पार्क करने के लिए पालन करना चाहते हैं। अनिवार्य लंबवत पार्किंग। इस निशान का मतलब है कि वाहन चालक जो एक पार्क चाहते हैं और इस पार्किंग के लिए एक एंगल तरीके से अपने वाहनों को पार्क करने के लिए पालन करने के लिए। चेतावनी। इन निशानों को सड़क उपयोगकर्ता को सड़क पर और यातायात चौराहे और मुख्य सड़कों के प्रवेश द्वारों पर मौजूद जोखिमों की चेतावनी देने के लिए रखा गया है। चेतावनी लाइन डैश। चेतावनी लाइन एक जोखिम या चौराहे के ड्राइवर को चेतावनी देने के लिए अक्सर निरंतर लाइन से पहले उपयोग किया जाता है। आगे का गोल चक्कर या प्रतिच्छेदन। इन चिन्हों का उपयोग किसी प्रतिच्छेदन पर पहुंचने से पहले किया जाता है, विशेष रूप से राउंड अबाउट, जहां वे ड्राइवर को चेतावनी देते हैं और उसे गति को कम करने के लिए सतर्क करते हैं और राउंड अबाउट में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त लेन का चयन करते हैं। गति में कमी। वे जोखिम है कि गति को कम करने की आवश्यकता के चालक को चेतावनी देने के लिए उपयोग किया जाता है। वे सड़क की सतह को हल्के धक्कों की तरह बाहर निकाल रहे हैं जहां यह वाहन के पहियों को उस पर चलते समय हिटिंग ध्वनियों का उत्पादन करता है जो ड्राइवर का ध्यान जोखिम के अस्तित्व की ओर आकर्षित करता है। दिशात्मक भड़काव। इन निशानों का उपयोग ड्राइवर का मार्गदर्शन करने और उसे जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है जो उसे अपनी यात्रा में लाभान्वित कर सकता है। लेन का निर्धारण। इस निशान का उपयोग सड़क पर ड्राइविंग करते समय अपनी लेन निर्धारित करने के लिए ड्राइवर का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। रोड एज निर्धारण। इस निशान का उपयोग ड्राइवर को सड़क के किसी भी किनारे पर मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। रेखा सफेद या पीले रंग में होती है। बाधाओं पार्किंग। इस निशान का उपयोग सड़क उपयोगकर्ताओं को पार्किंग को बाधाओं के लिए मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। यातायात नियम और नैतिकता। यातायात चौराहे, राउंडअबाउट्स, लेन और दिशाओं। सुरक्षा दूरी, रोक नियम और दायित्वों को ओवरटेक करना। गति सीमा नियम, मोड़ और रिटर्निंग। यातायात चौराहों पर ड्राइविंग नियम। सड़क प्रयोक्ताओं के बीच संचार भाषा। यातायात चौराहे। प्रतिच्छेदन की परिभाषा, यह एक ही स्तर पर सड़क की बैठक, क्रॉसिंग या ब्रांचिंग है। इसके एक परिणाम के रूप में गठित उजागर क्षेत्र सहित। यातायात चौराहों के प्रकार, असमान अधिकार प्रतिच्छेदन। एक या एक से अधिक से सुसज्जित चौराहे हैं। यातायात नियंत्रित उपकरणों का। यातायात पुलिसकर्मी, हाथ संकेत, प्रकाश संकेत, यातायात संकेत, सड़क सतह अंकन। और जिस पर गिव वे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये चौराहे गिव वे सिस्टम की तरह काम करते हैं जिसे बाद में समझाया जाएगा। अधिकांश यातायात दुर्घटनाएं चौराहों पर होती हैं, इसलिए लाइन के पास आते समय सावधान रहें। चौराहा, परिपत्र प्रतिच्छेदन, गोल चक्कर, सरल प्रतिच्छेदन, टी प्रतिच्छेदन। राजमार्गों, प्रवेश और निकास, सर्विस रोड, प्रवेश द्वार और निकास। ड्राइवर द्वारा चौराहों के साथ काम करना। जब ड्राइवर ट्रैफिक लाइट द्वारा अनियंत्रित चौराहे पर आ रहा है, उसे निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा। ध्यान देने के लिए और उस लेन को पूर्व निर्धारित करने के लिए सतर्क रहें जिसे वो पर्याप्त दूरी से चौराहे पर अपने आगमन से पहले गुजरना चाहता है। दर्पण का उपयोग करने और चारों ओर वाहनों को देखने के लिए। अपने पथ को निर्धारित करने के लिए ट्रैफिक लाइट का उपयोग करें। अपनी लेन निर्धारित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करने के लिए।
गति शिफ्ट में ब्रेक का उपयोग करके चौराहों के पास आने पर गति को कम करने के लिए यातायात पुलिसकर्मी हाथ संकेतों के साथ प्रतिबद्ध करने के लिए और दिशा व सड़क की सतह संकेतों और चौराहे पर अंकन के साथ प्रतिबद्ध करने के लिए निर्धारित करता है और वाहनों है कि रास्ता देने के अधिकार से गुजरने की अनुमति देते हैं। जब ट्रैफिक लाइट से नियंत्रित चौराहे पर आने वाला चालक, उसे निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा। लाल बत्ती चलने पर अपने वाहन से रुकने के लिए, लाल बत्ती के बाद पीली बत्ती चलने पर अपने वाहन से चलने के लिए तैयार रहने के लिए तैयार होना। अपने वाहन से आगे बढ़ना शुरू करने के लिए जब हरे रंग की रोशनी यातायात प्रकाश द्वारा निर्धारित दिशा के अनुसार चलती है। ध्यान देने और अपने वाहन के साथ चलते समय सावधान रहने के लिए चमकती हुई पीली रोशनी के स्थानों पर पैदल चलने वालों को प्राथमिकता के साथ वाहनों को पार करने और रास्ता देने की अनुमति दें। इस वाहन की गति को कम करने के लिए और ध्यान देने के लिए जब वो चमकती हरी रोशनी को देखता है तो समाप्त होने वाला है। स्टॉप लाइन से पहले रोकने के लिए और अन्य वाहनों और पैदल चलने वालों को रास्ता देने के लिए जब चमकती लाल बत्ती पर चला जाता है तो पार करने के लिए। चौराहों और चौराहे के पास आने पर अपने वाहन की गति को कम करने के लिए। चौराहों पर सबसे महत्वपूर्ण संकेत और अंकन। यातायात रोशनी को यातायात की गति में इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा उपकरण माना जाता है, जिसके बाद यातायात पुलिसकर्मी हाथ से संकेत देते हैं कि वाहनों या पैदल चलने वालों के लिए। इसमें स्वचालित रूप से संचालित 3 रंग होते हैं और यातायात चौराहों पर यातायात गति नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं। रास्ता दें, हस्ताक्षर करें और मार्क करें। एक संकेत या एक भूमि सतह के निशान उदाहरण द्वारा नियंत्रित चौराहे हैं जो रास्ता देते हैं। जब देखा जाता है, आपको पास करने के लिए अन्य वाहनों और पैदल चलने वालों को एक क्रॉस पर जाने का रास्ता देना होगा। आगे बढ़ना शुरू करने से पहले एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए यातायात चौराहों पर रोकने और रास्ता देने में विफलता जब आप इस संकेत को आगे देखते हैं। एक यातायात दुर्घटना में शामिल होने में मुख्य कारणों में से एक है आप इसकी घटना का अपमान कर रहे हैं। स्टॉप साइन और मार्क। स्टॉप साइन और मार्क को सड़क जोखिमों से बचाने के लिए रखा गया है, क्योंकि अधिक दुर्घटनाओं और चौराहों पर सभी वाहनों के लिए अदृश्यता के कारण। तो आपको निम्नलिखित कारणों से पूरी तरह से रोकना होगा। यदि आप पूरी तरह से रोकने में विफल रहते हैं तो आप एक यातायात दुर्घटना की घटना में अपराधी होंगे। पैदल यात्री पूरी तरह से रोकने के लिए चालक की प्रतिबद्धता के अनुसार कार्य करेंगे। प्रतिबद्ध करने में विफलता एक दुर्घटना का कारण बनेगी। पूरी तरह से रोक को संभावित जोखिमों की निगरानी करने का एक उपयुक्त मौका माना जाता है। चौराहों पर संकेतों और निशानों के साथ प्रतिबद्ध करने में विफलता को अधिक यातायात दुर्घटनाओं की घटना में एक कारण माना जाता है। यातायात चौराहों पर ड्राइविंग नियम। ड्राइविंग नियमों को उन विनियमन के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ दुर्घटनाओं के बिना सुरक्षित रूप से चौराहों को पारित करने के लिए ड्राइवर द्वारा लागू किया जाना चाहिए। और निम्नलिखित मामलों में नियम लागू किए जाते हैं। यातायात गति नियंत्रण उपकरणों के साथ अनइक्विप्ड यातायात चौराहे पर। यातायात पुलिसकर्मी हाथ संकेत, यातायात प्रकाश संकेत और सड़क सतह अंकन। इन उपकरणों की गलती के मामले में यातायात गति नियंत्रण उपकरणों से लैस यातायात चौराहे पर। यातायात गति नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित चौराहों पर समान अधिकारों के मामले में। मुख्य सड़क को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। यह केंद्रीय द्वीप द्वारा अलग किए गए 2 शहरों या कस्बों को जोड़ता है। वहां यातायात के निशान मुख्य सड़क डी वहां बंद कर रहे हैं और रास्ता निशान देने के लिए अन्य सड़क होने के लिए निर्धारित कर रहे हैं। एक मुख्य सड़क के रूप में टर्निंग करते समय बड़े वाहनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बशर्ते कि वे अपनी लेन के साथ प्रतिबद्ध हों। कतर यातायात कानून ने बुनियादी नियमों को बताया और यातायात चौराहों पर प्राथमिकता दी, जिसे 10 बुनियादी नियमों में निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है। एक समान दाएं चौराहे को पारित करने की एक प्राथमिकता का नियम जिसमें कोई संकेत या अंकन नहीं है। यह निर्धारित करता है कि प्राथमिकता बाईं ओर से आने वाले वाहनों को दी जाती है। 2 सड़कों के चौराहे के मामले में गुजरने की नियम 2 प्राथमिकता, एक पक्की और दूसरी कच्ची सड़क से आने वाले वाहनों को दी जाती है। नियम 3, एक सबरो या सर्विसेज लेन से आने वाले वाहन के चालक और एक मुख्य सड़क में प्रवेश करने के लिए तैयार है। मुख्य सड़क पर आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सड़क स्पष्ट है, इसके अलावा प्रवेश करना शुरू नहीं करना चाहिए। एक से अधिक सड़कों के चौराहों पर नियम 4 और एक परिपत्र आकार स्थान बनाने वाले जंक्शन, बाईं ओर से आने वाले मोटर वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है। राउंडअबाउट्स के अंदर प्राथमिकता दूसरों से पहले मोटर वाहन को दी जाती है। समानांतर में चलने वाले वाहनों के लिए पासिंग में प्राथमिकता दाईं ओर समान है। जो अपनी दिशा बदलना चाहता है उसे उस वाहन को रास्ता देना होता है जो एक सीधी रेखा में चलता रहता है।
नियम 5 वाहन चाल और सेवाओं लेन मुख्य सड़क से सेवाओं की सड़क के लिए आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए। नियम 6 भंडारण पथ से मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में प्रवेश करते समय चालक को विपरीत वाहनों को रास्ता देना पड़ता है। नियम 7 सड़क पार करते समय पैदल चलने वालों को रास्ता देता है। इसे चौराहों पर वापस लौटने की अनुमति नहीं है। नियम 8 आपातकालीन सेवा करते समय निम्नलिखित वाहनों को रास्ता देते हैं। आधिकारिक प्रक्रिया आपातकालीन वाहन, नागरिक रक्षा, एम्बुलेंस, आग, आंतरिक सुरक्षा बल, तरल और पुलिस वाहनों जब ध्वनि और प्रकाश अलार्म उपकरणों का उपयोग कर काफिले में चलते समय अपने कर्तव्य, सैन्य वाहनों का प्रदर्शन करते समय रोगियों और घायलों को स्थानांतरित करने के लिए सुसज्जित वाहन। नियम 9 यदि टिंटर खंड पर 2 वाहन मिलते हैं तो मुख्य सड़क से आने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाती है। निरंतर सड़क एक मुख्य सड़क है और अंत सड़क एक सबरो है। यदि 2 वाहन एक समान दाएं चौराहे पर मिलते हैं और उनमें से प्रत्येक दूसरे के बाईं ओर है, आगे या दाईं ओर जाने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाती है। वाहन जो प्राथमिकता सही वाहन खो देते हैं जो एक इमारत से सड़क तक बाहर निकलने के लिए तैयार है। वाहन जो सड़क के कंधे से अपने कैरेज वे तक बाहर निकलने के लिए तैयार है। वाहन जो सार्वजनिक और निजी पार्किंग या ईंधन स्टेशनों से बाहर निकलने के लिए तैयार है। वाहन जो सड़क के किनारे पर स्टॉप या पार्किंग स्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार है ताकि वे आगे बढ़ना शुरू कर सके। वाहन जो एक ढलान पर आगे बढ़ रहे हैं जब एक और आरोही वाहनों की आवश्यकता होती है जो एक केंद्रीय द्वीप द्वारा अलग नहीं की गई सड़क पर मुड़ते हैं और वापस लौटते हैं। चौराहे पर रिवर्स बैकवर्ड लौटने वाले वाहन। चौराहे को पार करने में ध्यान देने योग्य प्राथमिकता दी गई है और बल द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है। ड्राइविंग करते समय अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ काम करते समय धैर्य रखें। राउंड अबाउट की गोल अबाउट परिभाषा यह एक क्रॉस रोड है जिसमें एक या अधिक लेन होते हैं। इसके बीच में एक वृत्ताकार आकार में एक केंद्रीय द्वीप है। सभी वाहनों को चलना चाहिए। वामावर्ती राउंड अबाउट ट्रैफिक सिग्नल संकेत और अंकन। राउंड अबाउट दिशा अनिवार्य संकेत। ड्राइवर को आगे चौराहे पर गति की दिशा का पालन करना चाहिए जो राउंड अबाउट के रूप में है और उसे स्थानांतरित करने के लिए राउंड अबाउट नियम लागू करना होगा। वामावर्त के रूप में तीर अनिवार्य संकेत पर इंगित करते हैं। ड्राइवर को उस संकेत पर दिशा का पालन करना चाहिए जो दाईं ओर इंगित करता है, इसलिए उसे अपने वाहन की गति को कम करना होगा और उस दिशा के अनुकूल लेन लेनी होगी जिसे वो आगे बढ़ाना चाहता है। यातायात कानून ड्राइवर को अपने वाहन की गति को कम करने के लिए बाध्य करता है। जब राउंड अबाउट तक पहुंचता है तो राउंड अबाउट के अंदर अपने वाहन को रोकना आपको 300 के ट्रैफिक जुर्माने के लिए विषयों पर रोकता है। कतर रियाल्स। राउंड अबाउट चेतावनी संकेत ड्राइवर को पता होना चाहिए और चेतावनी दी जानी चाहिए कि आगे एक राउंड अबाउट है, इसलिए उसे अपनी गति को कम करना होगा और दौर में प्रवेश करने वाले वाहनों को रास्ता देना होगा। चक्रदौला दिशात्मक भड़काऊ संकेत इन संकेतों को गोल प्रवेश द्वार के लिए शेष दूरी को इंगित करने के लिए रखा गया है। राउंड अबाउट चेतावनी सड़क चिन्हित यह एक राउंड अबाउट के अस्तित्व के चालक को चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया जाता है और गति को कम करने की आवश्यकता है। यह सफेद रंग में गोल प्रवेश द्वार से पहले मौजूद है। गोल चक्कर कोई रोड मार्किंग। चूलेन गोल चक्कर से निपटने में नियमों का पालन किया जाता है। पहले बाहर निकले, दाएं मुड़े। जब दाईं ओर मुड़े तो निम्न कार्य करें। सही लेन में चक्कर लगाने और इस लेन में रहने के लिए दृष्टिकोण। पास आने पर राइट टर्न सिग्नल दें। बाईं ओर यातायात गति सत्यापित करें। बाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता दें यदि कोई वाहन आ रहा है। गोल चक्कर से बाहर निकलने तक संकेत बने रहें। दाएं मुड़ते समय पैदल चलने वालों को रास्ता दें। के दाईं लेन के लिए राउंड अबाउट से बाहर निकले। एक सीधी रेखा में आगे बढ़ना। दूसरा निकास यदि आप एक सीधी रेखा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निम्न कार्य करें। लेन में राउंड अबाउट तक पहुंचे जो आपको उस लेन की ओर ले जाता है जिसे आप चाहते हैं। गोल चक्कर पार करने के बाद आपको जल्दी निर्णय लेना होगा। गोल चक्कर में प्रवेश करते समय बाईं ओर यातायात गति को सत्यापित करें और आने वाले वाहनों को रास्ता दें और आगे बढ़ते रहें अगर रास्ता साफ है।
पहले निकास से गुजरने के बाद सही मोड़ संकेत दें, ड्राइवरों को यह बताने के लिए कि आप राउंड अबाउट से दूसरे निकास के लिए बाहर निकल रहे हैं। बाएं मुड़ें। तीसरा या चौथा निकास। यदि आप बाएं मुड़ना चाहते हैं तो निम्न कार्य करें। दृष्टिकोण राउंड अबाउट हमेशा बाईं लेन में या के रूप में सड़क पर तीर द्वारा संकेत दिया। गोल चक्कर के चारों ओर घूमते हुए एक ही लेन में रहें। बाहर निकलते समय अपनी दिशा के अनुसार दूसरे या तीसरे निकास को पारित करने के बाद दाएं मुड़ने का संकेत दें, ड्राइवरों को यह बताने के लिए कि आप अगले निकास पर राउंड अबाउट से बाहर निकलेंगे। सत्यापित करें कि आपके दाईं ओर कोई वाहन नहीं है जब बाहर निकलने के लिए शुरू। नियमों थ्रीला ने राउंड अबाउट के साथ निपटने में पालन किया। पहले दाईं ओर मुड़ें। यह 2 लेन गोल चक्कर के समान है। निम्न कार्य करें। सही लेन में दृष्टिकोण और इस लेन में रहते हैं। पास आने पर राइट टर्न सिग्नल दें। बाईं ओर यातायात गति सत्यापित करें। आने वाले वाहनों को रास्ता दें। गोल चक्कर से बाहर निकलने तक सिग्नल बने रहें। राउंड अबाउट से दाईं लेन से बाहर निकलें। एक सीधी रेखा में आगे बढ़ना। दूसरा निकास। यह 2 लेन राउंड अबाउट के समान है और लेन का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि राउंड अबाउट पास करने के बाद आप क्या करेंगे। यह सही लेन या मध्य लेन के आपके चयन के अनुसार तय किया जाएगा। यदि आपको दाईं ओर कुछ करने की आवश्यकता है, गोल चक्कर से बाहर निकलने के बाद सही लेन का चयन करें। आप सही लेन का चयन कर सकते हैं। राउंड अबाउट में प्रवेश करते समय अपने बाईं ओर ट्रैफिक गति सत्यापित करें। वाहन आ रहे हैं तो रास्ता दें और सड़क साफ होने पर चलते रहें। राउंड अबाउट के चारों ओर चलते समय लेन में रखें और जब इससे बाहर निकलें तो ड्राइवरों को यह बताने के लिए पहले निकास से गुजरने के बाद सही मोड़ का संकेत दें कि आप अगले निकास से मौजूद होंगे। अपने दाईं ओर वाहनों को सत्यापित करें जबकि आप गोल चक्कर से बाहर निकलने वाले हैं। बाएं मुड़ें। तीसरा या चौथा निकास। यह 2 लेन राउंड अबाउट के समान है, लेकिन यहां योजना बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए निम्नलिखित करें। दिशा संकेतों और सड़क के अंकन को सही ढंग से सत्यापित करना सुनिश्चित करें जहां यह आपको सही लेन के लिए मार्गदर्शन करेगा। गोल चक्कर में चलते समय एक ही लेन में रखें और गोल चक्कर छोड़ते समय लेन में मुड़ें। दूसरों को यह बताने के लिए कि आप अगले निकास पर छोड़ देंगे, दूसरे निकास से गुजरने के बाद अपना सही संकेत प्राप्त करें। यह विशेष रूप से 3 लेन राउंड अबाउट में महत्वपूर्ण है जहां आप राउंड अबाउट से बाहर निकलने के लिए 2 लेन पार कर सकते हैं। अपने दाईं ओर वाहनों को सत्यापित करें जबकि आप राउंड अबाउट से बाहर निकलने वाले हैं। राउंड अबाउट के लिए सिग्नल दर्ज करें और बाहर निकलें। गोल चक्कर में प्रवेश करते समय सिग्नल का उपयोग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सिग्नल का उपयोग करना जब आप राउंड अबाउट से बाहर निकलना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। राउंड अबाउट के अंदर वाहन चालकों को बनाने के लिए आपको गोल चक्कर से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए बाहर निकलने का अपना इरादा जानें। इसलिए राउंड अबाउट आने और इस लेन को रखने से पहले उपयुक्त लेन का चयन करें। आप निरंतर लाइन है कि राउंड अबाउट में प्रवेश करने से पहले लेन को बदलने के निषेध के लिए इंगित करने के लिए संकेत नोट करेंगे। इसके अलावा आपको राउंड अबाउट के अंदर ट्रैफिक गति को रास्ता देना होगा। जब आप इसे छोड़ना चाहते हैं, चेतावनी देने के लिए सही संकेतक का उपयोग करें और ड्राइवरों को बताएं कि आप राउंड अबाउट छोड़ देंगे। यदि आप राउंड अबाउट छोड़ना चाहते हैं तो राउंड अबाउट और सही संकेतक का उपयोग करने के स्थानों से मौजूद मामलों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है। राउंड अबाउट के पहले निकास का उपयोग करते समय प्रवेश करने के लिए 2 लेन या 3 लेन राउंड अबाउट में सही लेन का उपयोग करें। जब आप पहले निकास से राउंड अबाउट से बाहर निकलना चाहते हैं और जब राउंड अबाउट से बाहर निकलते हैं तो अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सतर्क करने के लिए हमेशा सही संकेत का उपयोग करें। राउंड अबाउट के दूसरे निकास का उपयोग करते समय 2 लेन राउंड अबाउट में सही लेन का उपयोग करें या 3 लेन राउंड अबाउट में मध्य लेन का उपयोग करें। प्रवेश करते समय संकेतकों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप राउंड अबाउट छोड़ने के लिए तैयार हो तो पहले निकास को पारित करते समय सही संकेतक का उपयोग करें और अंधे बिंदुओं को देखने के लिए वाहनों को चारों ओर देखें। राउंड अबाउट के तीसरे निकास का उपयोग करते समय 2 लेन राउंड अबाउट में प्रवेश करने के लिए सही लेन का उपयोग करें या 3 लेन राउंड अबाउट में मध्य लेन का उपयोग करें। और जब राउंड अबाउट छोड़ने सही संकेतक का उपयोग करें जब राउंड अबाउट के दूसरे निकास से गुजर और चारों ओर वाहनों को देखने के लिए अंधा अंक देखने के लिए। पूर्ण गोलाई के लिए राउंड अबाउट के चौथे निकास का उपयोग करते समय 3 लेन गोल चक्कर के 2 लेन में बाईं लेन का उपयोग करें।
और जब बाहर निकलने सही संकेतक का उपयोग करें जब राउंड अबाउट के तीसरे निकास से गुजरते हैं और अंधे बिंदुओं को देखने के लिए चारों ओर वाहनों को देखते हैं। एक ट्रैफिक लाइट के साथ राउंड अबाउट। कभी कभी राउंड अबाउट को निम्नानुसार संचालित ट्रैफिक लाइटों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अपने 3 रंगों के साथ एक यातायात प्रकाश का संचालन। जब एक यातायात प्रकाश राउंड अबाउट पर संचालित किया जाता है, यह निम्नलिखित संकेत होगा। लाल रंग, पूरी तरह से बंद करो और प्रतीक्षा करो। हरा रंग, आप राउंड अबाउट में प्रवेश कर सकते हैं या चलते रह सकते हैं। पीला रंग, आपको चेतावनी दी जानी चाहिए और अंदर के वाहनों को रास्ता देना चाहिए। जब यातायात प्रकाश ने परिचालन बंद कर दिया और पूरे चौराहे पर पीला प्रकाश चमक रहा है, ऐसे में गिव वे रूल्स का पालन करें ताकि राउंड अबाउट के अंदर वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। सड़क और लेन परिभाषाएं। सड़क यह भूमि परिवहन की गति के लिए खुला रास्ता है, जिसका अर्थ है कर्षण का अर्थ पैदल चलने वालों और जानवरों से है, चाहे वह मार्ग सार्वजनिक सड़कों, पुलों, चौकों, मार्गों, घाटों, यार्ड या अन्य स्थानों का हो जो लोगों के लिए अनुमति के साथ या बिना उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो, भले ही वे बाड़ लगाए गए हों। सड़क लेन यह अनुदैर्ध्य भागों का कोई भी हिस्सा है जिससे कैरिजवे को विभाजित किया जाता है और इसकी चौड़ाई लगातार वाहनों की एक पंक्ति के पास की अनुमति देती है, चाहे सड़क की सतह पर अनुदैर्ध्य चिन्हों से सीमाबद्ध हो या नहीं। कैरिजवे यह आमतौर पर वाहनों की गति के लिए उपयोग की जाने वाली सड़क का चयन है। इसमें यातायात दिशा में एक या अधिक लेन होते हैं और कैरिजवे को केंद्रीय द्वीपों द्वारा अलग किया जाता है। धातु बाधाओं, सीमेंट बाधाओं या संकेतों या सड़क सतह अंकन का उपयोग करके यातायात की दिशा यह गति की दिशा और सड़क के दाईं ओर है और इसमें एक या दो दिशाओं में एक या एक से अधिक लेन होते हैं। सड़क का कंधा यह दो तरफ से इसके साथ लाइन में सड़क का एक हिस्सा है और वाहनों के आपातकालीन ठहराव के लिए तैयार है। के प्रकार, एक दिशा में एक लेन या अधिक के साथ सड़कें। गति सभी लेन में एक दिशा में है और दिशा चिन्हों द्वारा निर्धारित की जाती है। सड़क तीर, मुड़ना और वापस लौटना निषिद्ध है। एक लेन और दो दिशाओं वाली सड़कें वे या तो केंद्रीय द्वीप या अनुदैर्ध्य निरंतर लाइनों से अलग होती हैं, जहां ओवरटेकिंग पूरी तरह से निषिद्ध है, या धराशायी अनुदैर्ध्य लाइनों द्वारा अलग किया गया है और विशिष्ट क्षेत्रों में ओवरटेकिंग की अनुमति है। दो दिशाओं में दो लेन या उससे अधिक वाली सड़कें। दिशाओं को एक केंद्रीय द्वीप द्वारा अलग किया जाता है या निरंतर अनुदैर्ध्य रेखाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहां वाहन ड्राइव को लाइनों पर पार करने या स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध है और इस मामले में यह एक दिशा से दूसरे में जाने के लिए निषिद्ध है, जबकि लेन लाइनों को धराशायी अनुदैर्ध्य लाइनों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो एक लेन से दूसरे में जाने की अनुमति देता है। मुख्य लेन, सही लेन और इसके उपयोग। धीमी या कम गति से ड्राइविंग करते समय यदि ड्राइवर अपने दाईं ओर किसी अन्य सड़क पर जाना चाहता है, विपरीत दिशा से आने वाले किसी अन्य वाहन की आवश्यकता के मामले में, यदि वह लेन को रोकने के लिए या कैरिजवे से बाहर निकलने के लिए एक निकास को रोकना चाहता है, जब पीछे से आ रहे वाहन का चालक अपने वाहन को ओवरटेक करना चाहता है, मोड़ से या ऊंचाई से अपने दृष्टिकोण के मामले में जब सड़क में दृश्यता अपर्याप्त है, भारी वाहन चलाते समय, मध्य लेन और इसके उपयोग। जब सड़क पर अनुमत गति सीमा से कम गति के साथ ड्राइविंग करते हैं। मध्यम गति, एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने की स्थिति में। बाईं लेन और इसका उपयोग करता है जब सड़क पर अनुमति दी गति सीमा के साथ ड्राइविंग। बाएं मुड़ने के मामले में, ओवरटेकिंग के मामले में। त्वरित लेन, यह एक साइड लेन है जिसमें एक सबरो से आने वाले वाहनों को विलय करने और मुख्य सड़क में प्रवेश करने से पहले तेज किया जाएगा ताकि उनकी गति मुख्य सड़क पर मौजूद वाहनों की गति के बराबर हो जाए। मंद लेन, यह उन वाहनों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक साइड लेन है जो मुख्य सड़क को छोड़ना चाहते हैं और सबरो में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त बनने के लिए अपनी गति को कम करने के लिए एक सबरो में प्रवेश करना चाहते हैं। भंडारण लेन, यह वाहनों के लिए आवंटित सड़क में एक अतिरिक्त लेन है जो अपने स्टॉप के लिए विपरीत दिशा में वापस जाना और वापस जाना चाहता है और यातायात दुर्घटना के कारण यातायात के लिए बाधा बनने के बिना मुड़ने और लौटने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहा है।
आरोही, यह ट्रकों के लिए आवंटित सड़क में एक अतिरिक्त लेन है जो वाहनों को रास्ता देने के लिए आरोही के दौरान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पीछे इसे ओवरटेक करने के लिए पीछे जाते हैं। साइकिल लेन, यह साइकिल या साइकिल के लिए आवंटित सड़क में एक अतिरिक्त लेन है और पैदल चलने वालों और अन्य वाहनों को इस पर चलने के लिए निषिद्ध किया गया है। सार्वजनिक परिवहन, यह सार्वजनिक परिवहन के लिए आवंटित सड़क में एक लेन है और अन्य वाहनों को इस पर चलने के लिए निषिद्ध किया गया है। रोकना या आपातकाल, यह वाहनों को रोकने के लिए आवंटित किया जाता है यदि वे दोषपूर्ण हैं और दुर्घटनाओं के मामले में आपातकालीन वाहनों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। वाहन चालक को उस लेन में चलते रहना पड़ता है जिस पर वो कब्जा करता है और उसे अपनी लेन बदलने के लिए निषिद्ध किया गया है, सिवाय इसके कि उसने यह सुनिश्चित किया कि यह दूसरों या यातायात के लिए जोखिम का गठन नहीं करता है। गति, लेन बदलना, एक लेन से दूसरे लेन से आगे बढ़ने का मुख्य उद्देश्य। दाएं या बाएं मुड़ने। खावी, गति में वृद्धि या कमी, लेन का उपयोग करने के नियमों और किसी भी वाहन चालक के लिए वो वाहनों की लेन से बाहर निकलना चाहता है वह पालन करता है। लेन के दाएं या बाएं उसकी दिशा बदले या किसी अन्य लेन में प्रवेश करें। एक तरफ की सड़क की ओर बाएं या दाएं मुड़े या सड़क से सटे एक स्थान पर प्रवेश करें या उससे बाहर निकले, मुड़े और वापस लौटें। उसे निम्नलिखित कार्य करना है। उसके सिर को मोड़कर अंधे स्थान का निरीक्षण करें। दर्पण को देखो और खुद को या जोखिम के लिए अन्य सब्जेक्टिंग के बिना ऐसा करने की संभावना के बारे में सुनिश्चित करें। अन्य सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखना। उपयोगकर्ताओं को उनकी दिशा और गति, आवश्यक होने पर अपने वाहनों और हाथ के संकेतों में दिशा संकेतों का उपयोग करके पर्याप्त दूरी पर स्पष्ट रूप से अपने इरादे की घोषणा करने के लिए और संकेतों से यह चेतावनी गति की अवधि के माध्यम से बनी हुई है और इसके पूरा होने के बाद इसे हटा देती है। के रूप में संभव के रूप में कैरिजवे के सही किनारे के रूप में दृष्टिकोण करने के लिए अगर वो अपने दाईं ओर एक और सड़क पर ले जाएगा। कैरिजवे की धुरी के लिए जितना संभव हो सके एक दृष्टिकोण यदि वो लेन बदलने के दौरान सावधानी के साथ धीरे धीरे अपने बाईं ओर किसी अन्य सड़क पर चला जाएगा। स्थानांतरण के उपर्युक्त मामलों को छोड़कर एक ही समय में एक से अधिक लेन का उपयोग करने के लिए नहीं। ध्यान दें कि अलग अलग दिशाओं के मुख्य सड़क कैरिजवे का उपयोग करते समय वाहन चालक को किसी भी सड़क लेन पर अपने वाहन के साथ नहीं रुकना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए तैयार स्थानों को छोड़कर और निर्धारित स्थान को छोड़कर बाईं ओर मुड़ने या वापस लौटने के लिए नहीं। कैरिजवे के दाहिने किनारे के पास जाने के लिए दायित्व के मामले। अपने दाईं ओर एक और सड़क पर जा रहा है। विपरीत दिशा से आने वाले किसी अन्य वाहन से मिलना। पीछे से आ रहे वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन को ओवरटेक करना। सड़क पर अपर्याप्त दृश्यता। यात्री वाहन के ड्राइवर। विभिन्न प्रकार की बस, परिवहन कारें, ट्रकों, मोटर वाहनों और उपकरण, ट्रैक्टरों और ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर के पीछे चलने वाले किसी भी मोटर वाहन को सड़क के दाईं ओर ले जाना पड़ता है और अन्य वाहनों को ओवरटेक नहीं करना पड़ता है। लेन का उपयोग करना यदि कैरिजवे को लगातार लंबी लाइनों से घिरे दो लेन में विभाजित किया जाता है। वाहन चालक को पार करने या उस पर स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध है। यदि कैरिजवे में दो दिशाएं 3 लेन में विभाजित हैं, तो वाहन चालक को यह सुनिश्चित करने के बाद मध्य लेन का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है कि यह दूसरों या यातायात गति के लिए जोखिम का गठन नहीं करेगा। सभी मामलों में लेन के विपरीत दिशा के किनारे पर ट्रैफिक लेन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है जिस पर वो कब्जा करता है, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह दूसरों या यातायात गति के लिए एक जोखिम का गठन नहीं करता है के अलावा अपने लेन को बदलने की अनुमति नहीं है। लेन से निपटने पर सामान्य दिशा निर्देश और नैतिकता। यदि दो वाहन चौड़ाई की सड़क पर दो विपरीत दिशाओं से मिले तो उनके पास को एक साथ समायोजित करने के लिए अपर्याप्त। दो ड्राइवरों को अपनी गति को कम करना होगा और अपने वाहनों के साथ कैरिजवे के दाहिने किनारे पर जितना संभव हो सके या किसी भी टकराव से बचने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर कैरिजवे के किनारे से अधिक हो। किसी भी वाहन को दूसरे वाहन की आवश्यकता के मामले में आधे से अधिक कैरिजवे पर कब्जा करने की अनुमति नहीं है। यदि दो वाहनों को एक चौड़ाई के कैरिजवे में मिला जो उनमें से एक के लिए आवंटित सड़क लेन पर एक बाधा के अस्तित्व के कारण दोनों को एक साथ पारित करने के लिए अपर्याप्त है, तो लेन पर चलने वाले वाहन के चालक में बाधा होती है तो विरोधी वाहन को रास्ता देना पड़ता है। 11 अगर पहले वाहन के चालक को रोकने के लिए बाध्य।
अलग अलग दिशाओं के मुख्य कैरिजवे का उपयोग करते समय वाहन चालक को इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए स्थानों को छोड़कर किसी भी सड़क लेन पर अपने वाहन के साथ नहीं रुकना पड़ता है और निर्धारित स्थानों को छोड़कर बाएं मुड़ने या वापस लौटने के लिए नहीं। सियाका में आपका स्वागत है।